नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। मकर राशि तथा मकर लगन के लिए साप्ताहिक राशिफल में 4 तारीख से लेकर 10 नवंबर की चर्चा करेंगे। अकस्मात बड़ा लाभ होने की संभावनाएं हैं और कोई बड़ा परिवर्तन भी हो सकता है जहां तक आपके कामकाज की स्थिति है, कार्यस्थल की बात है। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। इस वीडियो से हम बात किया करते हैं चंद्रमा के गोचर की, जिसमें ग्रहों नक्षत्रों का प्रभाव समाहित करके हम आपके लिए राशिफल प्रस्तुत करते हैं। अंत में शुभ रंग, शुभ अंक, जेमस्टोन्स और उपायों की बात भी करते हैं, जिसे देखना सुनना मत भूलें। दोस्तों, इस अवधि में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। शुभ दिनों की बात करें, व्रत उपवास की बात करें तो पूर्णिमा का व्रत 5 तारीख को होगा। पूर्णिमा शुरू हो जाती है 4 तारीख से रात्रि 10:36 से और 5 तारीख 6:48 रात्रि तक रहती है। इसके अलावा कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है इस अवधि में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या कहते हैं सितारे आपके इस सप्ताह। मकर राशि वालों, आपके लिए चंद्रमा की स्थिति 4 और 5 तारीख को बहुत बेहतर है। प्रिय मकर राशि वालों, 4 तारीख को चंद्रमा दिग्बली होगा, परंतु यह 12:34 पर 4 तारीख को मेष राशि में दिग्बली होगा। इस चंद्रमा के ऊपर शुक्र और सूर्य का प्रभाव होगा। गज के श्री राजयोग बनाएगा ये चंद्रमा। ये अच्छी बात है क्योंकि गुरु से केंद्र में है। जैसा कि आप देख रहे हैं 4th हाउस में चंद्रमा, गुरु 7th भाव में, तो ये गज के श्री राजयोग का प्रभाव आपको मिलेगा। चंद्रमा बली होने से आपका मानसिक बल उच्च कोटि का रहेगा। आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा। व्यापार में वृद्धि के योग बनते हैं। रोज़मर्रा की आमदन बढ़ने के योग बनते हैं। गुरु से केंद्र में है तो कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा के योग भी बनाता है, या यूँ कहें आपकी थिंकिंग बहुत पॉजिटिव रहती है। आपका विजन क्रिस्टल क्लियर होता है। सोच काफ़ी साफ होती है। कोई कन्फ्यूजन नहीं होता, कोई सोच में धुंधलापन नहीं होता। तो कोई अगर आपको प्लानिंग करनी है, कोई डिसीजन लेना है, महत्वपूर्ण डिसीजन लेना है, तो 4 और 5 तारीख दोस्तों बहुत बेहतर है। एनालिसिस के लिए, सेल्फ एनालिसिस के लिए, कामकाज की स्थितियों के ऊपर गौर करने के लिए, कोई परिवर्तन करना चाहते जिसकी संभावना बनी हुई है इस सप्ताह, तो भी ये दिन उत्तम हुआ करते हैं जब चंद्रमा गुरु से केंद्र में हो और वैसे भी बली हो। अष्टक वर्ग का पोजीशन भी चंद्रमा की यही स्थिति बताती है। 5 तारीख आप रोमांटिक रहेंगे। पूर्णिमा का दिन होगा। यूं तो शुक्र के समक्ष हैं, सूर्य के समक्ष हैं चंद्रमा। 5 तारीख को भरनी नक्षत्र में क्योंकि चंद्रमा होगा और शुक्र से दृष्ट होगा। भरनी नक्षत्र में चंद्रमा जब हो, शुक्र से दृष्ट हो, तो आपके कैरियर में उछाल आता है। लव लाइफ उत्तम रहेगा क्योंकि शुक्र पंचम स्थान के मालिक है, चंद्रमा को प्रभावित करें। चंद्रमा 7वें भाव के मालिक है। सप्तमेश पंचमेश का संबंध हो रहा है दोस्तों। व्यापार के लिए अच्छा है। लव लाइफ के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है। संतान सुख मिले, संतान को लेकर आप हर्षित हों। छात्रों के लिए भी यूँ तो समय उत्तम रहेगा क्योंकि चंद्रमा पक्ष बली है। फुल मून है तो मन आपका बली होगा। सूर्य के समक्ष है। सूर्य यूँ तो 8वें भाव का मालिक है, परंतु चंद्रमा का मित्र है, तो किसी तरह का नेगेटिव प्रभाव चंद्रमा के ऊपर नहीं डालेंगे। कुल मिलाकर सूर्य का क्योंकि नीच भंग राजयोग बन जाता है, तो सरकारी तंत्रों से भी आपको मदद मिलती रहेगी। सरकार से रिलेटेड जो भी कार्य आपके लंबित है, इस अवधि में उनमें प्रोग्रेस के योग बनते हैं। बात करते दोस्तों 6 और 7 तारीख की। 6 और 7 तारीख को चंद्रमा वृषभ राशि में पंचम भाव में परंतु उच्च का रहेगा।
एक्साल्टेड चंद्रमा, वह भी सप्तम भाव का मालिक। इसके ऊपर मंगल की और बुध की दृष्टि रहेगी, शनि की दृष्टि रहेगी। चंद्रमा उच्च का है, चंद्र मंगल योग है, लग्नेश से प्रभावित है, शनि से 6 और 7 तारीख को भाग्येश से प्रभावित रहेगा तो बहुत बड़ा राजयोग हो जाता है। लग्नेश द्वितीय शनि का प्रभाव सप्तमेश चंद्रमा के ऊपर, भाग्येश बुध का प्रभाव और लाभेश सुखेश मंगल का प्रभाव। तो पहला भाव, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, नवम भाव, एकादश भाव, ये सभी का जो प्रेशर है पंचम भाव के ऊपर है। सभी की दृष्टि है इस चंद्रमा के ऊपर। यूं तो आप भाग्यशाली रहेंगे, सो बात की एक बात, भाग्य आपका प्रबल होगा और विंडफॉल के योग, बड़े लाभ के योग बनते हैं, अकस्मात अचानक से लाभ के योग बनते हैं। स्पेकुलेशन का जो कामकाज करते हैं, शेयर मार्केट में जो कामकाज करते हैं, वायदा व्यापारी हैं, कमोडिटी ट्रेडिंग करते हैं, कोई क्रिप्टो करेंसी, कोई फाइनेंस का रिस्की इन्वेस्टमेंट किया करते हैं, कई तरह के कार्य हैं आजकल, तो उनके लिए समय खास रहेगा, महत्वपूर्ण और लाभदायक रहेगा, ये बात निश्चित है। इस तरह का समय काफ़ी सालों बाद, बल्कि महीनों बाद आता है। ये 2 दिन आपके लिए बहुत बेहतर, खासकर 7 तारीख नोट कर लीजिए डायरी में। अपने ही नक्षत्र में चंद्रमा और भी बली हो जाता है, रोहिणी नक्षत्र में 7 तारीख को। तो 7 तारीख आपके लिए विदेशी कामकाज में सफलता, व्यापार में सफलता, क्योंकि बुध से दृष्ट है, मंगल से दृष्ट है तो लाभ होगा, भाग्य के कारण लाभ हो, भाग्येश लाभेश लाभ स्थान में है तो किस्मत के कारण लाभ हो, लग्नेश की दृष्टि पंचम भाव के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर, तो दाम्पत्य जीवन आपका सुखद रहेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर वैवाहिक जीवन की बात करें, वैवाहिक जीवन को लेकर आप निश्चित तौर से बड़े सिक्योर फील करेंगे, काफ़ी सुकून में होंगे, रोमांटिक रहेंगे, कहीं ना कहीं छोटी बड़ी यात्राओं के योग बनते हैं। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए बहुत शुभ समय रहेगा। कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में अगर कामकाज करते तो कोई शुभ समाचार मिलेगा। अगर पत्रकारिता में हैं, राजनीति में हैं, राजनीतिक गलियारों में आपका नाम होगा, पत्रकारिता में भी आपका नाम होगा। मंगल से दृष्ट है, अगर आप होटलियर्स हैं, खाद्य पदार्थों में डील करते हैं, या इवन फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, या मैकेनिकल इंजीनियर हैं, शनि से संबंधित कामकाज करते हैं, कोयला, लोहा, पेट्रोलियम, खदानों से रिलेटेड कामकाज है, तो इनके लिए भी समय उत्तम रहेगा। आपकी प्लानिंग सिरे चढ़ेगी, आप अच्छे प्लानर रहेंगे, सोच बहुत अच्छी रहेगी, पॉजिटिव रहेंगे, हिम्मत रहेगा, और इवन आप सफल कंपटीटर साबित होंगे। 6ठे भाव का मालिक भी है बुध, तो इसलिए ये बुध भी आपको सफलता देगा, लाभ देगा, और आय के साधन बढ़ने के योग बनते हैं। अटका हुआ धन मिल सकता है, प्रॉपर्टी की कोई डील आपके सिरे चढ़ सकती है। शनि मंगल का प्रभाव इस चंद्रमा के ऊपर, शनि मंगल दोनों का कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के साथ संबंध होता है। शनि कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के कारक होते हैं, मंगल लैंडेड प्रॉपर्टी के कारक होते हैं। तो अगर आप बिल्डर्स हैं, कॉलोनाइजर्स हैं, 6 और 7 तारीख, खासकर 7 तारीख, तो निश्चित तौर से लाभ हर किसी को ही करवा जाती है। 8 और 9 तारीख की बात करें, चंद्रमा दोस्तों 6th हाउस का चंद्रमा भी बली होता है। यहाँ पर चंद्रमा जब हो तो आपको बैंकों से रिलेटेड, बैंकिंग प्रणाली से रिलेटेड कामकाज जो अधूरे हैं वह संपन्न करने चाहिए। बैंक अधिकारियों से बातचीत करनी चाहिए। कोई किसी तरह की दुविधा है उसका निवारण करना चाहिए। किसी तरह के लोन्स को लेकर कोई किसी तरह की डिफ़िकल्टी है, उसको सॉर्ट आउट करने में चंद्रमा आपको मदद करता है। बैंकों से ऋण चाहिए बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए, तो 8 और 9 तारीख आपके लिए बहुत बेहतर रहेंगे। खासकर 9 तारीख याद रखिए, गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा, पुनर्वसु नक्षत्र में। आप अच्छे दार्शनिक, अच्छे काउंसलर, कंसल्टेंट और विदेशों का से आपको लाभ होता है। विदेशी कामकाज में आपको सफलता मिलती है।
अगर आप पराविद्याओं में संलग्न हैं तो भी आपको लाभ होगा। 9 तारीख आपके लिए ज़्यादा उत्तम रहेगी। कोर्ट कचहरी के मसलों में आपको रिलीफ मिलेगा। स्वास्थ्य आपका तरोताज़ा रहेगा। योगा मेडिटेशन करने से आपको लाभ होगा। हालांकि ये चंद्रमा मंगल से दृष्ट है। मंगल 11वें भाव का मालिक है, अच्छा है। सुख भाव का मालिक है, अच्छा है। कहीं ना कहीं किसी प्रतिस्पर्धा, किसी चुनौती को इवन हैंडल करने के पश्चात आप काफ़ी बड़ा रिलीफ महसूस करेंगे। बात करते हैं दोस्तों 10 तारीख की, फिर से गज केसरी राजयोग। तो दोस्तों 4 और 5 तारीख और 10 तारीख ये राजयोग कारक है, गज केसरी राजयोग बनता है। 6-7 तारीख वैसे बेहतर है और 3 तारीख 6-7 तारीख वैसे बेहतर है और 8 और 9 तारीख जब मिथुन राशि में चंद्रमा होगा ये और भी उत्तम है। तो पूरा ये पीरियड आपके लिए उपलब्धियों का रहेगा। कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तो उसे 2-2 हाथ लीजिए। गज केसरी राजयोग के कारण आपके कामकाज में सफलता, व्यापार में वृद्धि, रोजमर्रा की आमदन बढ़े। धन की जो चिंता रही है वो धन की चिंता समाप्त होती है। धन आता रहेगा, कैसे भी है आता रहेगा। व्यापार में वृद्धि के संकेत। दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा 10 तारीख को भी। लव लाइफ उत्तम रहेगा। घूमने फिरने के योग बनते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में भी आपको सफलता मिलती है 10 तारीख। हालांकि 4 और 5 तारीख भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों के लिए उत्तम है। मल्टीनेशनल कंपनीज में किसी तरह की इंटरव्यू देना चाहते हैं तो 4 और 5 तारीख, बल्कि 5 तारीख निर्धारित रखें। और इधर 10 तारीख भी इंटरव्यू के लिए या किसी तरह का एप्लीकेशन डालना है, किसी अधिकारी से बातचीत करना है, किसी तरह का उलझन है उसको सुलझाना है, किसी मेंटोर से बात करना है। तो 10 और 5 तारीख आपके लिए बहुत बेहतर है। इवन 7 तारीख भी बहुत अच्छी है। तो 5, 7 और 10 तारीख सुपर डुपर राजयोग कारक है, या यूँ कहें इन दिनों में आपका भाग्य भी साथ देगा। हालांकि पूरा सप्ताह है, निर्विघ्न आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। बड़े बदलाव के संकेत हैं कार्यस्थल के ऊपर। अगर आपकी दशा अंतर्दशा अच्छे ग्रहों की नहीं है तो इस अवधि में बदलाव करने से पहले एक्सपर्ट एडवाइस ले लेनी चाहिए। चलते चलते दोस्तों लकी नंबर, लकी कलर, जेम स्टोन्स और उपायों की बात करें। जेम स्टोन्स की हम अक्सर बात करते आए। जो फर्स्ट टाइम आए हैं उनके लिए बता दें, उनसे निवेदन भी है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दें। आपके लिए दोस्तों बनता है नीलम। जेम स्टोन की बात करें तो लगन का स्टोन है, इसे जरूर धारण करना चाहिए, परंतु टेस्ट करने के पश्चात ही धारण करें। दूसरा स्टोन बनता है ओपेल या डायमंड, शुक्र के स्टोन है, तो इसे भी आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कोई ना कोई दिक्कत है, बच्चों को लेकर परेशानी है या हायर एजुकेशन को लेकर किस तरह की दिक्कत है, गुप्तांग को रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको डायमंड या ओपेल धारण करना चाहिए। पन्ना धारण कर सकते हैं, बुध का स्टोन है, भाग्यस्थान का मालिक है, हालांकि 6ठे भाव का भी मालिक है। अगर आपको कर्जे की प्रॉब्लम सता रही है और गुरु के साथ है बुध, या बुध आपके भाग्यस्थान में है, 12वें भाव में है, तो आपको पन्ना धारण नहीं करना चाहिए। तो विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना चाहिए और हरी सब्जियों का दान करें, डॉग्स को फीड करें, पक्षियों को बाजरा डालें, छोटी कन्याओं को कुछ न कुछ खिलाते रहें। बुधवार के दिन मछलियों को आटे की गोलियां डालें और किन्नरों का आशीर्वाद भी ले सकते हैं। विडोज़ का आशीर्वाद लेते रहें। घर में खोटे सिक्के इत्यादि घड़ियां, बंद घड़ियां खासकर ना रखें और किसी को घड़ी गिफ्ट में ना दें, क्योंकि भाग्यस्थान का मालिक है बुध। कैसा भी हो, आपको वॉचेस का गिफ्ट नहीं करना चाहिए, ना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का गिफ्ट करना नहीं चाहिए। आज इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू।